तो गूगल बता रहा है कि नरेंद्र मोदी कितना करप्ट। तो अब उनके करप्शन सामने आने लगे हैं, तो गूगल ट्रेंड में है इसका मतलब। और उससे ये समझ में आता है कि किस तरीके से अब उन्हें स्वीकार करने लगे हैं लोग कि हाँ ये करप्ट व्यक्ति है। और कभी भी जो होता है हमारे देश का, तो कभी कोई प्रधानमंत्री करप्ट नहीं रहा। किसी ने कोई बात कह दी हो लेकिन कभी भी सीधा नहीं रहा है, कभी किसी के सीधे सिग्नेचर नहीं रहे। नरेंद्र मोदी को तो सिग्नेचर भी हैं। आप देखिए, यदि आप राफेल घोटाले को देख लीजिए तो उनके हैं, और उन्होंने जो काम रक्षा मंत्री को करना चाहिए था वो करके आए। इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें। तो हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत इस मामले में लिबरल हैं कि कितनी भी लूट करो, आप हमारे पास रहो, हमारे वफादार रहो, कोई समस्या नहीं होगी। बस आप दूसरी तरफ जाओगे तो आप फंस जाओगे। तब आपको ईडी, सीबीआई, जो भी एंटी करप्शन सब कार्रवाई करेंगे, डीआरआई और सारे सबके, और रेवेन्यू इंटेलिजेंस और ये सब आपके लिए रहेंगे, एनसीबी, वो क्या कहा जाता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ये सब। तो इससे आप समझिए, नहीं तो आप नशे की तस्करी करिए, आपके गोदी से मिले कितना भी वो मिले, कितने भी हजारों करोड़ का नशा मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो अपना है उसको क्लीन चिट भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो ये तो नरेंद्र मोदी की नीति है। यही वजह है कि गूगल ट्रेंड भी अभी यही कह रहा है। तो सर गूगल में तो जो लेटेस्ट न्यूज होगी वो निकल के आएगी, और लेटेस्ट वही कह रहा हूं, तो अब आने लगातार घोटाले सामने आने लगी ना, लेटेस्ट ही है, कोई पुरानी नहीं है, तो इसलिए आने लगी। तो अब यह बता रहा है कि नरेंद्र मोदी के घोटाले सामने आने लगे हैं, दुनिया समझने लगी है। और जो नहीं समझ रहे हैं वो वही लोग हैं जो मूढ़ बुद्धि हैं, जो गोबर दिमाग है, उसके अलावा सब समझ रहे हैं। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी अपने ही मंत्रियों के खिलाफ कोई बड़े एक्शन ले और रिपोर्ट के आने पर, कोई एक्शन नहीं होने वाला। मैं अभी कह रहा हूं, आप देख लीजिएगा, आज से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद बात कर लीजिएगा। कोई एक्शन नहीं होने वाला, सब में क्लीन चिट दी जाएगी। और उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि वो सब कोई ऐसे नहीं करते हैं, सब उनकी इच्छा से होता है। तो जब सब कुछ, क्या ये सरकार क्या कहती, लेकिन उनके ऊपर डायरेक्ट आरोप अभी तक कोई ऐसा, तो डायरेक्ट आरोप किसके ऊपर था, किसने किया था आज तक? ये तो नितिन गडकरी की मिनिस्ट्री है, स्मृति ईरानी की मिनिस्ट्री और तमाम मंत्रालय, मंत्रियों से ही काम कराया जाता है। अरविंद केजरीवाल थोड़ी ना घोटाला कर रहे हैं, मंत्री तो मतलब मनीष सिसोदिया जो जेल गए वो अरविंद केजरीवाल के करने पे लोगों पे खर्च हो रहा है। आप बात समझिए, इसी तरीके से तमाम सारे होते हैं। तो मंत्री होते हैं और मंत्रियों के बाद में अफसर होते हैं, तो दो ही के साइन होते हैं यदि होते हैं। यहां तो मैं वही कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के भी साइन है। तो जब खुद ही सबसे बड़े भ्रष्ट हैं तो किसी को क्या कहेंगे? भारतमाला प्रोजेक्ट के अध्यक्ष वही उसमें थे। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हैं जहां उनका वो नहीं था अख्तियार, वहां भी वो बैठ के करवाते हैं, अपने सामने करवाते हैं, सौदे कराते हैं, दलाली करते हैं कारपोरेट के लिए। तो साहब ये प्रधानमंत्री के काम थोड़ी ना थे कि ठेके पट्टे दिलाता घूमे। किसी बिजनेसमैन को ठेके पट्टे दिलाना प्रधानमंत्री का काम नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं उस आदमी पे कोई फर्क नहीं पड़ता करप्शन का, और करप्शन का आज का इतिहास नहीं है। आप याद करिए, इनकम टैक्स की रेड हुई थी बिरलाज के यहाँ, और वहां से जो डायरी मिली थी उसमें पूरा ब्यौरा दिया गया था कि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री को कितना रुपया दिया गया। और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में उसका जिक्र है। आप बताइए क्या हुआ? तो यह इसके उदाहरण है। तो जो व्यक्ति, तमाम आरोप है, सुप्रीम कोर्ट में ही एफिडेविट है उस महिला का कि नरेंद्र मोदी ने उसके साथ क्या क्या किया था। इसलिए, और सॉरी सर मैं मिस कर गई, क्या किस महिला का जिक्र कर रहे हैं? मैं बीच में कनेक्टिविटी थोड़ा, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो एक महिला को उनके यहाँ लाया गया था, जो हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट यहाँ लाया। मैं नहीं कह रहा हूं,
उस एफिडेविट में क्या क्या लिखा है मैं उतनी बात नहीं करूंगा। और ये कपिल मिश्रा जो आज भाजपा में है, इन्होंने दिल्ली की विधानसभा में उस पर बोला था, उसमें पूरा वीडियो है, सुन लीजिए क्या क्या इन्होंने किया उस महिला के साथ, कैसे कैसे किया, कितने दिन अपने पास रखा, कैसे छिपा के रखा। तो मैं नहीं कहता हूं, तो ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, उनका भ्रष्टाचार भी पब्लिक डोमेन में है। अब इस देश में यदि लोगों के दिमाग पे हिंदू मुस्लिम चढ़ा हो, गोबर, ये पॉलिटिकल पार्टी के एक दूसरे के प्रत्यारोप है। मुझे लगता है कि हमें जर्नलिस्ट को उसमें नहीं जाना चाहिए जब तक हम अपने, क्यों नहीं जाना चाहिए? लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे तो किस पे मानेंगे? क्या बात आप करती हैं? सीएजी की रिपोर्ट है, नहीं मानेंगे? आप ही लिखती रही हैं और बोलती रही हैं, कैट की रिपोर्ट है, आप नहीं बोलेंगे? लीगल डॉक्यूमेंट है। मैं बोलूंगी सर, जो लीगल डॉक्यूमेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं बता रहा हूं वो चंडीगढ़ में क्या करते थे, अमृतसर में क्या करते थे, ये नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ वही बात कर रहा हूं जो लीगल डॉक्यूमेंट है। फोन कॉल ट्रेस कराने वाला जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो भी नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ आप अपने आंखों देख के बता सकते हैं सर, कोर्ट के मुताबिक विटनेस बोल सकते हैं। नहीं, मैं तो बता दूंगा कि सेक्टर 40 में कौन सी महिला है, कहां क्या है। तो छोड़िए आप, मेरे पास बहुत सारी चीजें, तो उन बातों पे नहीं जाऊंगा। मैं कोर्ट की लीगल बातों पे बात ही करूंगा जो कोर्ट पे मौजूद है, जो मेरे दस्तावेज नहीं है, मेरा सबूत नहीं है, मेरी कथनी नहीं, उनकी बात कर रहा हूं। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।